फैक्ट्री में दोहरी तेजी से ऐसे हथियार बना रहा है ईरान कि कांप जाएगा अमेरिका। मगरबी एशिया में नए तूफान ने उठाया है सर। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इससे पर्दा हटेगा इस पूरी वीडियो में। पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जब दुनिया को लगता है कि ईरान जंग की मार से पस्त हो चुका है, तब ये मुल्क पर्दे के पीछे कुछ नया कारनामा अंजाम दे रहा होता है। हाल ही में कुछ ऐसा ही तूफान सामने आया है। अमेरिका और इसराइल से छुपकर ईरान ने ऐसे खतरनाक हथियार तैयार कर लिए हैं जिनके सामने आते ही मगरबी एशियाई ममालिक की रूह कांप उठेगी। ये हथियार तेहरान की मिलिट्री फैक्ट्रियों में खुफिया तरीके से तैयार हो रहे हैं। दरअसल ईरान एक हथियार ख़त्म करो तो उसकी जगह 10 हथियार तैयार करो की पॉलिसी पर काम कर रहा है। ईरान ने अपनी हथियारों की फैक्ट्रियों में पैदावार को रिकॉर्ड सतह तक बढ़ा दिया है। ईरान के वज़ारत दिफा के ऑफिशियल बयानात ने वाज़ेह कर दिया है कि मगरबी एशिया में अब ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बदलने वाला है। अमरीकी धमकियों को खातिर में ना लाते हुए तेहरान ने हथियारों की पैदावार में जो रफ्तार पकड़ी है, उसने मगरबी फ़ौजी माहिरीन को भी हैरत में डाल दिया है। ईरान के वज़ारत दिफा और मुसल्लह अफ़वाज के लॉजिस्टिक्स के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलाई ने मुल्क की फ़ौजी ताकत को लेकर जो दावे किए हैं वो अमेरिका के लिए किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं हैं। इरना को तलाई ने बताया कि गुज़िश्ता एक साल में ईरान ने अपने हथियारों और फ़ौजी साजो सामान की पैदावार दोगुनी कर ली है। ईरान की दिफाई पैदावार की सलाहियत रतक, बेज और राक्षस की तरह मुसलसल और बग़ैर रुके काम कर रहे हैं। मैदान जंग में जीतने वाले हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल या नुकसान होता है, फैक्ट्री में इससे कहीं ज़्यादा रफ्तार से उनकी फौरी तलाफ़ी कर दी जाती है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका या इसराइल ईरान के जितने भी हथियार तबाह कर लें, ईरान की दिफाई सनत मिनटों में नए हथियार और मिसाइल फराहम करने के लिए तैयार बैठी है। ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलाई ने जंग के दिनों का जिक्र करते हुए वाशिंगटन के दावों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने तस्लीम किया कि 12 दिन तक जारी रहने वाली कशीदगी के दौरान दुश्मनों ने ईरान की दिफाई सनत के कुछ हिस्सों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन दुश्मनों की ये हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई। हमलों के बावजूद जंग के दौरान ही ईरान ने कुछ इंतहाई स्ट्रैटेजिक दिफाई मसनूआत और जंग से मुताल्लिक़ा साजो सामान की पैदावार कम करने के बजाय 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। ईरान ने दुनिया को दिखा दिया है कि उसके दिफाई ठिकाने किसी एक हमले से तबाह होने वाले नहीं हैं, बल्कि बहरान के वक्त उनकी पैदावारी सलाहियत मज़ीद जारहाना हो जाती है। ईरान के इस कारनामे के पीछे उसकी मकामी टेक्नोलॉजी और कम लागत का सबसे बड़ा हाथ है। दिफाई तर्जुमान के मुताबिक 1979 के इस्लामी इनकलाब से पहले ईरान की दिफाई सनत सिर्फ 31 बुनियादी मसनूआत तैयार करती थी, लेकिन आज वही ईरान 1000 से ज़्यादा जदीद दिफाई निज़ाम, ख़तरनाक मिसाइल, ड्रोन और गोला बारूद तैयार कर रहा है। अमेरिका और इसराइल की गुरूर पर कारी ज़र्ब लगाते हुए कहा कि हालिया कशीदगी के दौरान अमेरिका, इसराइल और उनके इत्तहादियों का फ़ौजी बजट ईरान के मुकाबले में 100 गुना से भी ज़्यादा था। इसके बावजूद 100 गुना ज़्यादा पैसा बहाने वाला अमेरिका ईरान के हौसले और दिफाई सलाहियत को कमज़ोर नहीं कर पाया। ईरान ने अपनी इल्म तहक़ीक़ पर मबनी कंपनियों, साइंसदानों, निजी शोबे और दिफाई इदारों के दम पर एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर लिया है जिसकी पैदावारी लागत मगरबी हथियारों के मुकाबले 20 गुना कम है। यानी जितने पैसों में अमेरिका एक मिसाइल बनाता है, इतने में ईरान वैसे ही 20 मिसाइल तैयार कर लेता है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब उतने पैसे, उतनी लागत में ईरान एक हथियार तैयार करता है और उतने ही लागत में ईरान की तरफ से 20 हथियार तैयार किए जाते हैं, तो जीत आखिर किसकी होगी? और वैसे तो अमेरिका कहता है कि जीत उसकी हुई है, लेकिन दुनिया ये जानती है कि दोनों ममालिक के दरमियान हुई जंग में कौन सरफहरिस्त है, कौन कामयाब हुआ है, कौन आगे खड़ा है और कौन किसी दुश्मन मुल्क की दादागिरी से डर नहीं रहा है।